देखिए, बंगाल के लोगों के लिए बड़ा दिन है। उनकी सरकार बनी है और गृह मंत्री आ रहे हैं बंगाल में। पहले बंगाल में एक रीत था, जब हम तृणमूल के प्रवक्ता थे, हम लोगों को भी बोला जाता था कि बंगाल के बाहर से जो भी आएगा उनको बहिरागतो बोलो, उनको बाहर ही बोलो। ये नैरेटिव ही गलत था। देश के गृह मंत्री देश का एक राज्य में नहीं आ सकते। आज वो आ रहे हैं 125वीं जन्म तिथि पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। अब देखिए, बंगाल में हम नेताजी सुभाष बोस को पूछते हैं, कवि गुरु रविंद्रनाथ को पूछते हैं, स्वामी विवेकानंद को पूछते हैं, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इतना दिन तक नहीं पूछते थे। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिकली लेफ्ट के ज़माने से लेकर तृणमूल के ज़माने में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम को मिटाने की कोशिश की गई थी। पर ये तो सच है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से बंगाल बना, नहीं तो बंगाल तो बांग्लादेश के साथ मिल जाता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वजह से बंगाल में हिंदू रह पाए। तो इनका नाम, इनका इतिहास बंगाल के नौजवानों को जानना बहुत ज़रूरी था। आज उनका एक मूर्ति का उद्बोधन करेंगे देश के गृह मंत्री, माला चढ़ाएंगे। मुझे लगता है सही दिशा में चल रही है ये सरकार। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल के इतिहास में उनका क्या रोल है, उन्होंने क्या किया है बंगाल के लिए और बंगाल के हिंदुओं के लिए, वो बंगाल के नौजवानों को जानना चाहिए। तो जो इतिहास को इतना सालों से दबाया गया था, वो इतिहास खुल के लोगों के सामने आना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, पहला बात यह है कि बारुईपुर में एक 12 नहीं 11 साल की बच्ची जो क्लास 5 में पढ़ती थी, उनका बोला जा रहा है सामूहिक बलात्कार हुआ है और उनको मार के एक बस्ते में एक तालाब में फेंका गया था। इसके बाद बहुत तनाव का माहौल है बारुईपुर में। एक व्यक्ति को संदेह करके उसको पीट पीट के मार दिया गया। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि देश में बलात्कार राजनीति का विषय है, सामूहिक बलात्कार राजनीति का विषय है। इस देश ने निर्भया देखा है, इस देश ने उन्नाव हथरास देखा है, बंगाल में हमने लेफ्ट के ज़माने में बांतौला देखा है, तृणमूल के ज़माने में आरजी कौर देखा है, और अभी 2 महीने में बीजेपी के ज़माने में हम बारुईपुर देख रहे हैं। राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं वो गिद्ध की राजनीति करेंगे। राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो बलात्कार में भी धर्म को ढूंढ के लाएंगे। पर मैं एक दूसरा चीज़ बोलना चाहता हूं। मैं बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले बंगाल के विधानसभा में एक बिल आया था जिसका नाम था अपराजिता बिल, जिसका समर्थन उस टाइम के नेता प्रतिपक्ष, आज के बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी किया था और पूरे भाजपा के 77 विधायकों ने भी किया था। आज वो बिल राष्ट्रपति के टेबल पे धूल खा रही है। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग बलात्कार करते हैं या सामूहिक बलात्कार करते हैं, ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग जानवर हैं। इनका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है सभ्य समाज में। तो मैं शुभेंदु जी से इतना निवेदन करूंगा, और गृह मंत्री भी आज बंगाल में है, मैं माननीय गृह मंत्री से भी ये निवेदन करूंगा कि अगर आपको अपराजिता बिल का नाम पसंद नहीं आया, आप नाम बदल दीजिए, पर ऐसा एक कानून लेके आइए और ये बिल वापस लाइए कि कोई भी जानवर, और मैं बोल रहा हूं ये, कोई भी जानवर अगर बलात्कार करेगा, सामूहिक बलात्कार करेगा किसी बच्ची के साथ, उनका सिर्फ और सिर्फ फांसी होना चाहिए। कोई इधर उधर कानूनी कार्रवाई, तारीख पे तारीख, ये सब कोई मजाक नहीं होना चाहिए। सिर्फ डायरेक्ट प्रमाण हुआ, फांसी दे दो। जब तक इन जानवरों के दिल में डर नहीं बैठेगा कि हम अगर किसी लड़की का, किसी बच्ची का बलात्कार करेंगे तो हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तब तक बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी बीमारी का खात्मा बंगाल और भारत में नहीं होगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, पर बलात्कार होता रहेगा। बंगाल में होगा, पूरे देश में होता रहेगा, और बच्चियों के साथ बलात्कार होगा, सामूहिक बलात्कार होगा। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसा बिल लाइए कि जो जानवर ये सोचेगा भी कि हम बलात्कार करने जाएंगे, उसके दिल में डर बैठ जाएगा कि हमको तो अगले दिन फांसी पे चढ़ा देगा। जब तक ऐसा कोई बिल नहीं लाएगा भारत सरकार या बंगाल की सरकार, तब तक ये कारोबार चलता रहेगा। मैं इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहता, ना इसमें धर्म लाना है, ना इसमें राजनीति लाना है। पॉलिटिकल पार्टी जो अभी विपक्ष में है वो लोग गिद्ध की राजनीति करेंगे, वो जाके वहां पर बीएनएस का 163 धारा लग गया, 144 पुराने सीआरपीसी का 144 लग गया, वहां पे उछल कूद करेंगे, मीडिया के सामने ये सब होगा। पर असली मुद्दा है बलात्कार और सामूहिक बलात्कार बंगाल और देश में खत्म करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ये बंगाल की सरकार और देश की सरकार सोचे और वैसा कड़ा कानून लेके आए। इसको आप 2 नजरिए से देख सकते हैं। अगर विपक्ष की नजरिए से देखें तो लोकतंत्र में एक राजनेता का जो अधिकार है उसको आप मिटाना चाह रहे हैं, और दूसरा नजरिया ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट।
आपको याद करना पड़ेगा जब संदेशखाली का घटना घटा था, जब नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री संदेशखाली जाना चाह रहे थे, तब उनको भी पुलिस रोका था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। जब बारुईपुर में ऐसा घटना घटी है जहां पर इतना तनाव का माहौल है, आग जल रहा है वहां पर, उस माहौल में अगर ममता बनर्जी जी जैसे राजनेता जाएंगे तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकता है। और उसको मद्देनजर रखते हुए अगर स्टेट ये सिद्धांत लेता है कि हम उनको रोकेंगे लॉ एंड ऑर्डर के स्वार्थ में, तो लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा और सबको मानना पड़ेगा। अब राजनेता राजनीति करेंगे, मुझे राजनीति नहीं करना है, मैं दो नजरिया आपके सामने रख रहा हूं। दोनों पक्ष अपना लिखित में देंगे चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग का जो कानून है 2/3 मेजॉरिटी वाला कानून, देखिए मैंने पहले भी कहा है, ममता बनर्जी के पास एक ही शर्त है, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, 5 बेंच जजमेंट, जिसमें भूतपूर्व CGI DY चंद्रचूड़ जी भी मौजूद थे, कि पूरा विधायक भी अगर एक पार्टी से शिफ्ट हो जाए फिर भी वो अपने आप को पार्टी नहीं कहला सकता। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का आर्टिकल 29 के हिसाब से नियम है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी शिफ्ट होता है तो वही पार्टी बन जाते हैं। तो ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी के पास 2/3 मेजॉरिटी विधायक हैं, 2/3 मेजॉरिटी काउंसिलर्स है, और 2/3 मेजॉरिटी पूरे बंगाल के जो नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो उनके पास है, वो उन्होंने लिखित में जमा दिया है। मैं आपको पहले बता दूं, सिंबल ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी को मिल जाएगा। आने वाले दिन में बैंक बैलेंस का अधिकार भी ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी को मिलेगा। यही होगा चुनाव आयोग का सिद्धांत। पर यह सिद्धांत के बाद भी मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, ये जाएगा हाईकोर्ट तक, फिर ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, ये खेला चलता रहेगा बहुत दिन। पब्लिक किसके साथ होगी? अगर जनता को आप अगर पूछेंगे किसी को भी कि आप तृणमूल कांग्रेस मतलब क्या समझते हैं, जनता कहेगी ममता बनर्जी। वो जनता का राय है। बाकी नियम को भी तो मानना पड़ेगा, चुनाव आयोग का भी तो एक नियम है। अगर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस है और ममता बनर्जी जी खुद सक्षम नहीं है अपनी 2/3 पार्टी को समेट के रखने में, तो कहीं तो उनके ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो नियम जैसे सही है, जनता का राय भी सही है, आगे देखना पड़ेगा जनता किसको मानती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।